मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे देश भर के आदिवासी जुड़े हैं, अलग अलग अपने समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं और यही जो आइडेंटिटी है ये स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों से छीन ली गई है। आप सेंसस का इतिहास उठा के देखिए, जो पहला इतिहास आपको 1871 में सेंसस दिख रहा है, उस सेंसस में आपको नाम दिया गया है। आदिवासी की जो धार्मिक पहचान थी, आपके पास देखिएगा नाम है एबोरिजिनल ट्राइब्स 1871 में, 81 में आप एबोरिजिनल बोल रहे हैं, 91 में एनिमिस्टिक से लेकर के एनिमिस्टिक, प्रिमिटिव एनिमिस्टिक, ट्राइबल रिलीजन 1931 तक आते हैं। 41 में ट्राइब का नाम आ जाता है और 51 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है हमसे हमारी धार्मिक पहचान छीन ली जाती है। तो बिल्कुल ट्राइब नाम ही हटा दिया जाता है। या जो आदिवासी जो धर्म के नाम पे हम आइडेंटिफाई होते थे, एक मिला लेने की प्रक्रिया, संस्कृताइजेशन में हम लोगों को बिल्कुल समाहित कर लेने की प्रक्रिया ये बिल्कुल जारी है। और जो मोहन भागवत का 7 फरवरी का स्टेटमेंट है, जो बहुत ही वाहियात है और बहुत ही डरावना है, हम लोगों को सचेत होकर के एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब हिंदू को आदिवासी का कॉलम में हम लोग नाम लिखवाएंगे जनगणना में, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। इतना शर्मनाक बयान दैनिक भास्कर के भोपाल अंक में प्रायोरिटी के साथ छपता है। और हम आदिवासी लोग जो इतने लंबे समय से इस चीज़ का आग्रह कर रहे हैं, दशक हो गए हैं इस बात को करते हुए कि हम लोगों को अपने रिलीजन का कॉलम चाहिए। 7 कॉलम में जो 6 कॉलम है वो मुख्य धर्मों के नाम पे आपने दे रखा है, 7वां को आपने अन्य करके कर रखा है। वी आर नॉट अदर्स। 7th इज अदर्स एंड वी आर नॉट अदर्स। हम आदिवासी हैं, हमारे पास अपनी पहचान है, प्रकृति के प्रति हमारा एक नज़रिया है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, हर एक सभ्यताओं को जरूरत है, हर एक धार्मिक लोगों को जरूरत है। तो इससे मुझे ये असंवैधानिक है कि ये अधिकार नहीं दिया जा रहा। ऑफ कोर्स यस, ये एक धर्म निरपेक्ष, हम लोग सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास ये हक नहीं है कि किसी के आइडेंटिटी को आप अन्य का खाता दे करके, अन्य के लिए कभी आप पॉलिसी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। तो आपने कैसे कैसे बार्ड किया है, किनको किनको बार्ड किया है, ये आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपने हिंदूज को, जो भारत का सेंसस का इतिहास है, हिंदू कौन लोग लिख पा रहे थे 1871 में, फिर 1881 में, 91 में आप देखेंगे कि हर बार ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, धीरे धीरे एक एक करके लोगों का खुलना शुरू होता रहा है। ठीक है। और फिर इनसे भी आपकी जो एक बहुसंख्यक की आइडेंटिटी नहीं बनती दिखती है, तो आप फिर आदिवासियों को भी उसमें मर्ज करना चाहते हैं। आप पाएंगे कि इनका जो एजेंडा है वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कह के वनवासी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे इनका एजेंडा है कि हम जंगल में रहने वाले लोग हैं और बंदर भालू हैं, और कभी ना कभी जितने भी इन्वेडर्स आए, उन इन्वेडर्स ने हम लोगों को जंगलों की तरफ ढकेल दिया, ठीक है। हम कहना चाहते हैं ना हम हिंदू हैं ना हम आर्यंस हैं। हमारी जो पहचान रही है वो हम यहाँ के मूल हैं, और यहाँ पे इस मूल आदिवासी को इग्नोर करना पूरे विश्व में भी हुआ है। ऑस्ट्रेलियंस के साथ क्या हुआ है, वहाँ के नेटिव के साथ, अमेरिकन के साथ क्या हुआ, रेड इंडियंस के साथ, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। और यही प्रक्रिया अभी हमारे साथ, हमारी आइडेंटिटी को एकदम खारिज करते हुए, हमारे लिए क्या है पॉलिसीज, कहाँ है हमारे सरना स्थल, कहाँ है वो जगह जहाँ पे हम प्रेयर्स करते हैं। सेक्रेट ग्रुप के नाम पे आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज में इसको पढ़ाना इंटरटेन करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में आप हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे बात कर लेंगे, लिंग्विस्टिकली आप बात कर लेंगे, लेकिन जब एक फिलोसॉफी की बात आएगी तो वहाँ पे हम कुछ नहीं है, हम जीरो हो जाते हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हम उसके एसोसिएशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और यहाँ पे उरांव है, भील है, मुंडा है, संथाल है, खासी है, हिमाचल से हैं, गुजरात से, राजस्थान से, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और इसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ अरविंद उरांव जी इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और लास्ट मीटिंग अंडमान निकोबार के भी आदिवासी समूह को लाने की साथ में बात हो रही है। तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको साथ में लेकर के हम लोग आ रहे हैं इस मांग को। अगर नहीं मिलता है कॉलम तो सेंसस नहीं होगा, आदिवासियों के बीच तो सेंसस नहीं होगा। तो आप बॉयकॉट सेंसस हो सकता है। ये लास्ट ईयर का भी बॉयकॉट झारखंड में हुआ है, लेकिन इसका कोई मेंशन अच्छा नहीं किया गया है।
या बॉयकॉट हुआ था हम अच्छा। आदिवासियों के द्वारा, जिसको कि कहीं भी सेंसस के दौरान में नहीं लिखाया गया। जो 26% का डाटा आया है वो किस आधार पर आया है, वो गवर्नमेंट आंसर तो करे। इसके लिए आप क्या न्यायपालिका में जा सकते हैं, जाने की सोच रहे हैं न्यायपालिका में जाने की? हमारा सिस्टम से विश्वास उठ गया है। सिस्टम में जिस तरीके से कितने कितने जजेस की बेंचेस बैठाई जाती हैं और सडनली कुछ ला के रख दिया जाता है और किसी भी स्टेटमेंट को खारिज करते उनको समय नहीं रहता। इन्होंने सबसे पहले तो आघात ही यही किया है कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जितने हो सकते थे, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी राज व्यवस्थाएं, इन सभी जगहों पे तो इन लोगों ने हम लोगों अपने लोगों को बैठा दिया है, जिनके पास एक नजरिया है कि इनको तो देखना नहीं है, इनको तो सुनना नहीं है, इनको तो खत्म करना है। एक गवर्नमेंट कभी माओवादी कह के खत्म कर रही होती है, दूसरा एक सत्ता आता है वो वनवासी कह के खत्म कर रहा होता है। तो हम कहाँ किससे प्लीड तो हम नहीं करना चाहते हैं, हम लड़ना जानते हैं, लड़ते आए हैं, हिस्ट्री से हम गायब किए गए हैं, लेकिन अब नहीं। जी, ये तो गायब किए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप बताएं सरना धर्म क्या है या इसको आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये मुझे लगता है इसकी भी अवेयरनेस कम है, तो थोड़ा बहुत अगर आप दर्शकों को बिल्कुल साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, पहले तो पूरे देश के आदिवासियों की संस्कृति अलग अलग है, वो एक होमोजेनस आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा। तो मैं अपने ट्राइब के बारे में अपने जोग्राफिया के लोकेशन से सारी बातों को बता सकती हूँ, ठीक है। तो वो सरना के बारे में आपने पूछा, हम झारखंड के उरांव समुदाय से हैं और वहाँ पे हमारे धर्म का नाम सरना रखा गया है, ठीक है। और ये भी बाहरी गतों ने नाम दिया है, हम अपने लोग अपने आप को सरना नहीं कहलाना चाहते हैं। सरना इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे साल के पेड़ होते हैं और उसको हम लोगों ने पूजनीय माना हुआ है। वो गांव में स्थित होगा और उस पेड़ों के बीच में हम लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई एक आवरण नहीं है, एक मंदिर नहीं है, एक मस्जिद के फॉर्म में नहीं है, कोई स्टैचूज नहीं है, कोई ऑफरिंग का पैटर्न नहीं है, ठीक है। कि आपने शिव को देखा है धतूरा चढ़ाएंगे, आप सरस्वती को बेल चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे, तो आपके भगवान भी बहुत तरह तरह के खाने के शौकीन है। हमारे भगवान कुछ खाने के शौकीन नहीं है, वो बोलते हैं कि हम जो खाते हैं वही चढ़ाओ, ठीक है। तो हम चावल, अरवा चावल जो खाते हैं वो प्रयोग कर देते हैं। जो सब्जी नहीं उगी होती है उनकी सब्जी पका के उनको ऑफर करते हैं। चावल का एक मदिरा बनता है जिसमें बहुत कम अल्कोहल होता है, जिसको हम लोगों को बहुत बोला जाता है कि आदिवासी तो पी के मरते रहते हैं और घूमते रहते हैं, एक समस्या के तौर पे चिन्हित करते हैं। 11% अल्कोहल के साथ में बियर बिक सकता है, लेकिन वो 8% से 10% अल्कोहल होता है उसमें। वो हमारे डे टू डे लाइफ में एक भोजन का हिस्सा है, ठीक है। तो वो ऑफर किया जाता है, पानी ऑफर किया जाता है। हमारे पास कोई फूल चढ़ाने का नोशन नहीं है, कोई दूध चढ़ाने का नोशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम अपनी चीज़ों को मानते हैं। और जो आप पाएंगे कि त्योहारों के नाम पे हमारे पास जो त्योहार है वो प्रकृति से है पूरे तरीके से। हम सरहुल अभी मनाएंगे क्योंकि प्रकृति बदल रही है और प्रकृति में एक नया फ्लावर्स आना है, जो हम बोलते हैं प्रकृति अपने आप को सिंगार रही होती है। तो इस चीज़ को, एक जर्मिनेशन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और एक आयोजन होता है जिसमें घर के बड़े उसको करते हैं। घर में कोई सेक्रेट प्लेस नहीं होता है, हाँ, कोई एक मंदिर जैसा कोई एक जगह भी नहीं होगी और यहीं पे हम करेंगे ये भी तय नहीं होता है। कोई भी आस्था से आपने अपने ईश्वर के नाम पे और पूर्वज के नाम पे जो भी चीज़ें साफ करके बैठ गए और वहाँ पे चीज़ें चढ़ा दी, वो चीज़ें हम ऑफर कर रहे होते हैं और वही हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और नाच गाना और खान पान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास आइडल वर्शिप या आप पाएंगे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है बेंगलोर में 31st नाइट को, मतलब मॉलेस्टेशंस के न्यूज़ आ जाते हैं। आप आके देखिए सरहुल रांची में करोड़ों की संख्या में लोग नाच रहे होते हैं रोड पे और कोई एक समस्या नहीं आती है कि कोई आपने आपको ईव टीच कर दिया या आपको मॉलेस्ट कर दिया। आप में जो गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इन सब के नोशंस है ना, हमारा समाज वैसा नहीं है। हमारा समाज विश्वास करता है बराबरी पे, इक्वालिटी पे। हम नहीं मानते हैं आपके इन तमाम तरह के सेग्रीगेशंस को। चलिए, बहुत अच्छा। आई थिंक ये दलित बहुजन समाज के सबको सुन के काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव है, अवेयर होना चाहिए। हम लोग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। धर्म का कॉलम मिल जाने के बाद
हम थोड़ी सी कुछ शंकाओं से भी गुजर रहे हैं। उन शंकाओं का भी समाधान हम लोग बातचीत के दौरान में पाना चाहेंगे कि जिस तरीके से धार्मिक कट्टरता जो अभी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम लोगों को देखने को मिल रही है, और आप CAA का जो आया है स्टेटमेंट, आप देखिए एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके किनारे रखा जा रहा है कि इस्लाम को हम नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, ये तो और ये सबके झूठ है, ये ब्राह्मणवादी, बिल्कुल 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 मैं इस बात से हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र का वो एक बहकावा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल वास्ता रखती हूँ और बोलती हूँ कि मतलब कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे पास में भी, आदिवासियों के पास में धर्म को लेकर के कोई कट्टरता नहीं आने की ज़रूरत है। ये जो हमारा धर्म होगा वो पूरी तरीके से जो आज तक हमने प्रैक्टिस किया है वो प्रकृति पे है, और प्रकृति प्यार करना सिखाती है, दुलारना सिखाती है। जब तक आपने उसको हर्ट नहीं किया है वो आपको पनिश नहीं करती है। तो हम इसी उद्देश्य के साथ हम चाहेंगे कि ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें जो RSS का एजेंडाज है, जो आदिवासियों में धर्म के आधार पे दूरियां बनाने की कोशिश झारखंड में तो लगातार करती रही है, छत्तीसगढ़ में करती रही है, और वो बताती रही है कि भाई ईसाई मिशनरियों को हम आरक्षण नहीं देंगे और आप हिंदू आदिवासियों को हम आरक्षण देंगे। तो ये जो उनके खेलने का तरीका है इसको हम बाइकआउट करते हैं। हम इस धर्म के आधार पे तो हम नहीं बटने जा रहे हैं। जी, आखिर में एक, क्योंकि जाति जनगणना की बात काफ़ी समय से हो रही है, OBC और SC समाज के भी थ्रू हो रही है, तो क्या मतलब कलेक्टिव बॉयकॉट हो सकता है अगर जाति जनगणना में ये भी मांग होनी चाहिए विद इन जाति जनगणना की, जो एक कलेक्टिव मांग है बहुजन समाज की, उसमें ये मांग भी जरूरी है? हम लोग साथ आ सकते हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब जाति जनगणना का भी सामने आना चाहिए। हम लोग एक स्लोगन के तौर पे बार बार ये बात करते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे लगता है इससे भी आगे अंबेडकर ने बात की थी सेक्रेट इलेक्टोरेट की, जहाँ पे उन्होंने मांग किया था माइनॉरिटीज़ को एक अलग से आप निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दिया जाए। अब पृथक निर्वाचन को जिस तरीके से गांधी ने खारिज कराया, एक देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन के नाम पे उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट में सबको एक आदमी एक वोट का अधिकार दे दिया, मिल गया संविधान निर्माताओं ने। लेकिन ये जो बाबा अम्बेडकर सोचते थे कि अपने समाज के वही लोग चुन करके संसद में पहुंचने चाहिए थे जिनके डोर्स पपेट के तरीके से नहीं बंधे रहे जी, है ना। आज हम BJP से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, बसपा से आते हैं, एंड सो ऑन पार्टियों से आते हैं, और आप पपेट की भूमिका में रह गए हैं। आपको अपने 5 साल आने वाले संरक्षित करने की जरूरत होती है। ये नहीं दिखता है कि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें हम संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, हम सम्मान की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम समानता की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है, गौर करना है, और तब रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। हम बहुजन आइडेंटिटी के साथ में खड़े होते हैं और हम सारे स्ट्रगल्स में साथ आने की कोशिश में हैं। आपको उदार होना है। OBCs जो अपने आप को बहुत लंबे समय तक कहते रहे कि हम तो भाई मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, हम उस तरफ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब जो डिफरेंसेस ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम पॉलिटिकल एजेंडाज बनाए गए, उसको धीरे धीरे खत्म करने की ज़रूरत है। अगर दलित अपने आप को आदिवासी से नहीं जोड़ पाता और आदिवासी दलितों से नहीं जोड़ पाता है, मुसलमानों से नहीं जोड़ पा सकता है, हम बात करते हैं हम श्रमशील लोग हैं, श्रमशील समाज हैं, जो लोग श्रम पर विश्वास करते हैं, घंटी में जा करके नहीं काम करके जीने वाले लोग हैं, मांग के जीने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन पे बार बार जितने भी लोग आए हैं वो बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पे तो मिला हुआ है, फिर आप लोग को ये कॉलम की क्या दरकार है। इन लोगों का एक ही आंसर है, आरक्षण की व्यवस्था से पहले आपको एक बार जाके देखने की ज़रूरत है कि 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा है तो उस देश की आज़ादी से पहले ज़्यादा आदिवासी, ज़्यादा दलित, ज़्यादा बहुजन या ज़्यादा माइनॉरिटी सुरक्षित थे या पोस्ट इंडिपेंडेंस? ये भी एक मेजर सवाल है। एक चार्ट बना के ब्रिटिश एरा में उल्टा बेटर है, वो ज़्यादा संजीदा है। और जैसे उस दिन पढ़ रहा था, उस टाइम स्कूल्स में भी ज़्यादा दलित बहुजन समाज से ज़्यादा लोग थे उस टाइम। ऐसा एक अब देखिए ना, आप डाटा देख पाएंगे, जो पॉपुलेशन का स्तर है वो 11.8 से आकर के हम लोग कभी 2% हो जाते हैं, हम कभी 3% हो जाते हैं। आपकी आबादी बढ़ रही है और हम घट रहे हैं, कैसे संभव है?
आदिवासी को प्यार करना नहीं आता, आदिवासी को सृजन नहीं आता है। कहाँ जा रही है ये पॉपुलेशन? आप किस एजेंडा के तहत इनको खारिज कर रहे हैं? क्यों गायब कर रहे हैं? तो मेरी समझदारी ये है और हम लोग इसी को लेने बात करने के लिए बैठे हैं कि एक यूनिटी, नॉट सिर्फ आदिवासी लेकिन एक बहुजन यूनिटी हम लोग बनाएं और सारे मूवमेंट में इसको आगे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।